नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं पंजाब की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर जिले फतेहगढ़ साहिब संगठन की बैठक फतेहगढ़ साहिब में हुई, जिसमें पार्टी आलाकमान ने निर्देशानुसार जिला संगठन की संरचना का पुनर्गठन किया गया और जिसमें श्रीरंगा सिंह बडला को जिला अध्यक्ष, वरिंदर सिंह को किसान विंग का जिला अध्यक्ष समेत कई पदों की घोषणा, क्षेत्रों का प्रभारी और अन्य पदाधिकारी चुना गया। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जिला युवा अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में युवाओं को भी पुनर्गठित किया जाएगा। पांच जनरल सकत्तर, 11 जथेबंदक सकत्तर, इस तरह नहीं 7 जथेबंदक सकत्तर, इस तरह ला के अहुदेदार दर्जा बदर्जा अहुदे दिते गए हैं। तो इस तो अज ही नाल दे नाल किसान विंग का जिला प्रधान सरदार वरिंदर सिंह हरीपर नूं, सीनियर मीत प्रधान सरदार तरलोचन सिंह हरमा नूं लाया गया है। शिरोमणि अकाली दल की बैठक हुई है और तस्वीरें फतेहगढ़ की है, जहां शिरोमणि अकाली दल की ये बैठक हुई है और साथ ही जिला संगठन की संरचना का पुनर्गठन किया गया। सीएम भगवंत मान आज 14 करोड़ की लागत वाले 58 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीपीएस और अस्पतालों के साथ वास्तविक समय संचार सुजित किया गया और साथ ही ये एम्बुलेंस मरीजों के लिए एक वास्तविक जीवन रक्षक भी बन जाएंगी। 58 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। सीएम भगवंत मान की स्वास्थ्य विभाग को सौगात और साथ ही सीएम मान की स्वास्थ्य विभाग को सौगात, मरीजों को लिए बनेंगे जीवन रक्षक। पंजाब के जिला फिरोजपुर में आज एक युवती की ट्रेन से गिरने से मौत का मामला सामने आया है। कस्बा गुरु हर सहाय से चंडीगढ़ टीचर का पेपर देने जा रही थी और साथ ही फिरोजपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर उसका पैर फिसल गया और उसकी ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए लड़की के परिजनों ने बताया कि मृतक लड़की का नाम रिविका था, जो टीचर का पेपर देने चंडीगढ़ आ रही थी और साथ ही तभी फिरोजपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर जब वो ट्रेनें चढ़ने लगी तो उनका पैर फिसल गया, ट्रेन के नीचे उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक बच्ची अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनके माता पिता ने उन्हें बड़ी कठिनाई से पढ़ाया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਿਵਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਪੇਪਰ ਜਾ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ट्रेन थले आ गई मामा पहला चढ़ गया तो मगरों चढ़न लगी तो लात एक थले आ गई उतो फिसल के थले डिग पी सारा कोई नहीं दोवे जी ने कली कली कुड़ी सी हाँ जी ओ खाई माता नाल मेरी भैन ने पढ़ाई सी वो चंडीगढ़ चली सी पेपर देन सवेरे पहली गड्डी आई ओए तो छावनी वाली गड्डी अगा चढ़न लगी सी ओए मैनू इन्ना नहीं पता मेरे भरावा चंडीगढ़ चले सी ओए मेरा भरा चढ़ गया ते उंदा पैसल चढ़ के वो भी नाल सी उंदा पैर फिसल गया मगरों ते डिग पी ओए उन्हें नु ट्रेन तुर पी वो चंडीगढ़ चली सी पेपर देने वास्ते उनका पैर फिसल गया मोर्चे च रखी है फिरोजपुर कित्थों दे रहने वाले सी गुरु साहिब ने एज कितनी हैगी सी 25 29 ਜਾਂ 25 29 ਦੀ 194 ਦੀ
पुलिस ने स्पा सेंटर में देर रात छापेमारी की और साथ ही भटिंडा पुलिस ने 4 विदेशी लड़कियों और कुछ लड़कों को हिरासत में लिया है। जानकारी देते हुए एसएचओ थाना कैंट कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें नॉर्थ स्टेट में चल रहे ब्लूम डे सैलून और स्पा सेंटर के बारे में काफी समय से शिकायतें मिल रही थी और इसलिए उन्होंने छापेमारी की। पुलिस हिरासत में 4 युवतियां। एसएचओ ने जानकारी दी है कि ये तस्वीरें भटिंडा से हैं, जहां पर स्पा सेंटर में छापेमारी की गई है और मौके से 4 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। एसएचओ सेंटर में छापेमारी की गई। देख सकते हैं तस्वीरें भटिंडा से हैं, जहां स्पा सेंटर में छापेमारी। एसएचओ ने दी जानकारी। हाँ जी, आप एक इमोरल ट्रैफिकिंग का पर्चा रजिस्टर कर रहे हैं अपने जो ओनर है तो अपने जो मैनेजर है उन्होंने खिलाफ। आप जी बेसिकली तो फिलहाल एको बंदा गिरफ्तार किया, बाकी जो लड़कियां रिकवर हुई ने लड़कियां जी अपनी विदेशी ने थाईलैंड किन्ने फिलहाल तो इको तो रेड की सानू इको पता। केड़ा सलून है की है? ब्लॉसम डे स्पा जी। थैंक यू। अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ चल रहा संघर्ष, जिसके चलते पंजाब की सभी आंगनवाड़ी वर्करों ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर के घर के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी और जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक रविवार को कैबिनेट मंत्री के आवास पर बाहर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे और शाही पाठ करेंगे। वहीं घोषणा के अनुसार दूसरे रविवार को पंजाब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पंजाब अध्यक्ष हरगोबिंद कौर को निर्देश पर धरना शुरू कर दिया। ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਆਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁਪਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੂਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਠ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। जहां मंत्री के घर के बाहर भूख हड़ताल की गई है और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मांगे पूरी ना होने पर यह धरना दिया गया है। मंत्री के घर के बाहर भूख हड़ताल, आंगनबाड़ी वर्कर्स की भूख हड़ताल। पटियाला के सरकारी राजेंद्रा अस्पताल में तकनीकी कारणों से बिजली की समस्या बढ़ गई है। बिजली की समस्या को लेकर मरीजों के परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर बलबीर सिंह ने अस्पतालों का दौरा किया और इस मौके पर डॉक्टर बलबीर ने कहा कि अस्पताल को 2 अतिरिक्त इमरजेंसी बिजली लाइन के साथ जोड़ा गया है ताकि आने वाले समय में ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। पटियाला में डायरिया के मामले को लेकर डॉक्टर बलबीर ने कहा कि मरीजों को तो डॉक्टर देख रहे हैं, लेकिन आगे इस बात पर काम करना है और ये बीमारी कैसे और कहां उत्पन्न हो रही है। डॉक्टर बलबीर ने कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी आदतों में सुधार करें, वरना आने वाले समय में सख्त सजा के लिए तैयार रहें। पुराने बहुत कहते होंगे ना जी वारिसां नाल वारतां जांदियां ने चाहे कट्टी पूरियां जी हैगा जी थोड़े मतलब वो वैसे उन्होंने गिनती ज़्यादा नहीं है। वो 2% होंगे 5% होंगे, इस तो ज़्यादा नहीं है। 90 95% लोग सही है जोड़े सही काम करते हैं और वो करना चाहते हैं। जोड़े 2-5% है मैं उन्होंने एक बार फिर कहना कि तुहानूं आखिरी वार्निंग समझ लो, मेरी प्यार नाल नसीहत समझ लो अपने बड़े भरा की कि तुसीं जिहड़ा हस्पताल का काम है ईमानदारी नाल करो। आओ इतने पूरा टाइम दो, बच्चों को पढ़ाओ और तुहानूं बहुत अच्छी तनख्वाह दे रही है प्रोफैसर के लैवल से, कोई की गल नहीं है। उन्होंने सारे बेनती करना कि ना करो और आने वाले दिनों के कोई ना कोई जो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी मिलेगी कुछ लोगों को।
सीआरपीएफ की 13वीं बटालियन महदे फतेहगढ़ साहिब ने स्थापना दिवस मनाया और साथ ही वन महोत्सव का दौरान उन्होंने पौधे भी लगाए। साथ ही इस अवसर पर बोलते हुए बटालियन कमांडेंट कमल सिसोदिया ने कहा कि सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल है जो देश की एकता, अखंडता और शांति बनाए रखने के लिए पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस अवसर पर बटालियन के अधिकारियों ने लगभग 40 पौधे लगाए और साथ ही इस खास मौके पर परमिंदर सिंह निझर, रिंगजान और एग्मो द्वितीय कमान सुरेश कुमार और उप कमांडेंट राजेश्वरी देवी, द्वितीय कमान मनीष कोडल, कुलविंदर सिंह समेत कई अन्य अधिकारी शामिल रहे। आज 13वीं बटालियन के द्वारा फतेहगढ़ साहिब में सीआरपीएफ के 86वें फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। आज के दिन हम सब ने यहाँ पर अपने अमर बलिदानियों की शहादत को याद किया और शहीद स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात क्वार्टर गार्ड पर कमांडेंट बटालियन यानी कि मुझको सलामी दी गई और उसके पश्चात एक सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। साथ ही यहाँ पे वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया है। जिन सीआरपीएफ के कर्मियों ने विभिन्न खेलकूदों में और विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों में अच्छा प्रदर्शन किया, आज मेरे द्वारा उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया गया ताकि बाकी कर्मियों का मनोबल बढ़े। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों और अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुरु अमरदास पातशाह का 4.5 साल ज्योतिष ज्योत दिवस 16, 17 और 18 सितंबर को गुरुद्वारा गोइंदवाल साहिब में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 और 14 को गुरुद्वारा साहिब। इस दौरान शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष धामी ने कहा कि 1 सितंबर को श्री गोइंदवाल साहिब की पवित्र भूमि से एक विशाल नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ सतगुरु श्री गुरु अमरदास पातशाह जी का 450 साला ज्योति जोत दिवस जिहड़ा ਉਹ 16, 17 ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। अगली खबर समराला से है, जहां समराला हलके के आप विधायक जगतार सिंह दयालपुरा ने मानवीय चेहरा दिखाते हुए घायलों की मदद की और साथ ही दरअसल गांव बलियों के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग घायल हो गए थे, जो कि दुर्घटना के बाद बड़ी देर तक घायल हालत में सड़क पर ही पड़े रहे और तभी वाहन से गुजर रहे समराला विधायक जगतार सिंह के उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत घायलों की मदद को हाथ बढ़ाया और तीनों घायलों को गाड़ी में बिठाकर समराला के सिविल अस्पताल में पहुंचाया। तो वहीं विधायक ने लोगों से अपील भी की है कि सभी लोगों को हर किसी की मदद करनी चाहिए। रास्ते च मैं बालिया को देखा कि एक्सीडेंट होया सीगा। चलो देख के मैं गड्डी वापस मुड़ी ते असीं गए। जो दोनों पुलिस ने देखा एक भरा जिहड़ा बुरी तरह जख्मी होया पिया सीगा ते नाल टोटल 3 व्यक्ति जख्मी होए सीगे ते जिन्होंने लगभग 20 मिनट हो गए सीगे पर एंबूलेंस थोड़ी लेट हो गई कुदरती। चलो कोई ना कोई कारण हो सकता पर उन्होंने मैं अपनी गड्डी च लिया के हस्पताल भर्ती कराया ते जिहड़ी मुढ़ली सहायता उन्होंने दे के पीजीआई रैफर किया गया। पर मैं बेनती करना चाहता अपने सारे भरावां नूं, कई बार कुदरती चलो एंबूलेंस लेट हो जाती है पर उत्थे खड़ के
ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। अगली खबर फाजिल्का से है, जहां किसान नेता बूटा सिंह बराड़ दूसरे देश से लौटी अपनी पत्नी को लेने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट गए थे और तभी वहां से बाहर निकलने के बाद नेशनल हाईवे पर उनके पीछे बदमाश पड़ गए, जिन्होंने कई किलोमीटर तक उनका पीछा किया और साथ ही यहां तक कि उन पर रास्ते में बेसबॉल से हमला भी किया गया। बदमाशों ने से जैसे तैसे अपनी जान बचाई। साथ ही हादसे को लेकर किसान नेता ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए और कानून व्यवस्था की कारगुजारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में शराब के ठेके पर हरियाणा पुलिस ने छापेमारी की है और पुलिस ने दुकान से शराब का रिकॉर्ड खंगाला। पुलिस कई शराब की पेटियों को भी जांच कर रही है। साथ ही सूत्रों के अनुसार पता चला कि पुलिस को सूचना थी कि शहर में हरियाणा राज्य की शराब बेची जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने भारत नगर चौक स्थित रॉयल वाइन शॉप पर छापेमारी की। इस मामले में शराब के ठेके के कर्मी ने कहा कि उनका इस रेड से कोई लेना देना नहीं है। पुराने ठेकेदार का माल उठवाया था और जिनके पास से 1 अप्रैल से लाइसेंस आया था। छापेमारी की सूचना मिलते ही कई अन्य शराब ठेके भी खिसक लिए और साथ ही फिलहाल पूरे मामले की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस मामले में ईटीओ सुमित थापर ने कहा कि पुराने मामले में हरियाणा पुलिस ने रेड की है और इस संबंधी उन्हें पूरा मामला अभी क्लियर नहीं है। भटिंडा पुलिस ने भटिंडा के निकट मॉडल टाउन से बंदूक की नोक पर क्रेटा गाड़ी चुराने वाले 3 युवकों को हथियारों समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बदमाशों ने मॉडल टाउन से चोरी की थी और साथ ही मौके से फरार हो गए थे। मामले को लेकर एसपी सिटी नरिंदर सिंह ने मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को रिमांड में लेकर और जानकारी जुटाने के प्रयास में लगी हुई है। मनोज जैन नाम का व्यक्ति जो कि टगोर नगर बठिंडा का रहने वाला है, इसने रात 10:15 के करीब कंट्रोल रूम बठिंडा पर एक इतलाह दी सी कि ये अपने दोस्तों के नाल फेस 1 मॉडल टाउन के विच अपने फ्रेंड्स के नाल अपनी क्रेटा गड्डी के विच जो बैठा सीगा तो एक मोटरसाइकिल के उपर 3 बंदे जिहड़े आए उसके कोल उन्होंने गड्डी का जो शीशा खड़काया तो इनू बाहर आने कहा। जो इसने गड्डी का शीशा नहीं खोलिया तो उन्होंने खिंच के जिहड़ा है इसनू बाहर सुट लिया। जो इसने रजिस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने को एक रिवॉल्वर सीगा, उहदे नाल इन्होंने सिर के उपर वार किया जिहदे नाल सिर सट लगी। उस तो बाद इन्होंने पिस्तौल इन्होंने उपर तान लिया। जो वैपन देख के ये थोड़ा डर गया, पिछे हो गया तो उन्होंने जी गड्डी हैगी लुट के उतों फरार हो गए। खबर गुरदासपुर से है, जहां सीमावर्ती गांव में प्रतिबंधित सामग्री के साथ अपराधियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही बीएसएफ के जवानों ने एसटीएफ अमृतसर के सहयोग से तुरंत योजना बनाई और संदिग्ध घरों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जवानों ने संदिग्ध हेरोइन का 1 पैकेट, 1 पिस्तौल और 1 मैगजीन और साथ ही 5 जिंदा राउंड बरामद किए। जवानों ने गुरदासपुर के गांव अगवान और रसूलपुर से 2 लोगों को पकड़ा और साथ ही सेना के जवानों ने नशीले पदार्थों को कब्जे में लिया। पीले चिपकने वाले टेप में लपेटा गया था और साथ ही बीएसएफ और एसटीएफ की टीम ने पैकेट से जुड़ा हुआ एक तत्कालीन नायलॉन और लूप पाया जो ड्रोन से गिराए जाने का संकेत देता है। विश्वसनीय और साथ ही जानकारी के साथ साथ बीएसएफ और एसटीएफ अमृतसर के जवानों के मेहनती प्रयासों के परिणामों स्वरूप ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई जो राष्ट्र विरोधी तत्वों को सलाखों के पीछे लाने और पंजाब को एक शांतिपूर्ण राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।